इस समय हमारी मौजूदगी गाजीपुर जनपद की सादात ब्लॉक अंतर्गत जो है मलौरा एक गांव है जो मखदूमपुर के बगल में पड़ता है। मलौरा गांव में मेरी उपस्थिति है। सर आज 4-5 दिन हो गया, पूरा ये वीडियो वायरल हुआ है, डीएम तक बात पहुंची है, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी एक बार भी मामले का संज्ञान लेने के लिए इधर नहीं आया कि नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कम से कम सांत्वना देने के लिए तो आते कि नहीं चलो ठीक है हम आए आप लोग के साथ हैं। सबसे बड़ा दुख हमको इस बात का है कि कोई संज्ञान नहीं लिया। कोई नहीं संज्ञान लेने आया। डीएम तक बात पहुंची तो डीएम को तो कम से कम सोचना चाहिए कि नहीं किसी अधिकारी को भेज के मैं थोड़ा मामले का संज्ञान ले लूँ कि क्या हुआ कैसी घटना है। कोई नहीं आया इधर। क्योंकि गरीब परिवार है, इनका किसी प्रकार से अपना भरण पोषण करते हैं, लकड़ी का काम करते हैं, वो भी मजदूरी वाला काम है, भी नहीं कि उनका ठेका हो। मजदूरी का काम करते हैं, उसी से व्यवसाय अपना चलाते हैं, अधिया बटाई का खेती करते हैं। और 4 बच्चियां थी, एक ही बच्चा था। सबसे बड़ी बात यह है कि एक ही बच्चा था, परिवार का सारा वही था, वो भी निकल गया। रो रो के बच्चियों का हाल देखिए, 4 दिन से कुछ नहीं खाई बेचारी, चल भी नहीं पा रही है। दूसरी भी बेटी है, उसका भी वही हाल है, तीसरी का वही हाल है, छोटी वाली है उसको भी इतना ज्ञान नहीं है तो बेचारी घूम फिर रही। लेकिन ये तीनों के तीनों तो एकदम बिस्तर से उठ ही नहीं रही हैं। कल से थोड़ा टहलना चालू किए, वो भी कोई पकड़ के टहला रहा है तो, नहीं तो ये लोग का बुरा हाल है सर एकदम। मतलब गांव वालों का सहयोग सिर्फ है कि गांव वालों के सहयोग से जो है आप लोग चल रहे हैं बस, बाकी बाहर से कुछ कोई सहयोग नहीं है। तो शासन प्रशासन से आप लोग क्या चाहते हैं? सर उनको कुछ हेल्प मिल जाए और क्या चाहेंगे हम। जो भी उनका अगर सरकार की तरफ से कुछ बनता है तो उनको कुछ हेल्प दिया जाए। बहुत दुखद बात है। देखिए एक बेटी से हम बात करेंगे जिसका भाई जो है, आपके भाई थे? हाँ मेरा भाई था। तबीयत ख़राब है, हम सब लोग सारी बहनों का तबीयत ख़राब हो गया, मतलब सब बीमार पड़े हैं। भाई अपना एक ही भाई था, वो छोड़ के चला गया, अब कोई सहारा भी नहीं दिख रहा है। मेरे चाचा ऐसे ही मतलब पड़े हुए हैं, मेरी बहनें सब ऐसी पड़ी हैं, मेरी चाची का बुरा हाल है, मेरी मम्मी लोग का बुरा हाल है। फिर भी मतलब कोई भी मतलब इस इशू को सुलझाने के लिए हम लोग के द्वार पे नहीं आया, या हम लोग को मदद करने के लिए कोई यहाँ पे नहीं आया कि आए एक बार संतुलन तो दे सकते हैं, भले कुछ ना करें पर कोई भी, यही हम लोग सरकार से उम्मीद कर सकते हैं कि आए हम लोग घर, कम से कम हमारे परिवार को तो एक ना संतुलन दे सकते हैं ना कि हाँ कोई बात नहीं होता है, मतलब कि कुछ भी नहीं, हम लोग किसकी उम्मीद रखें, हम लोग सरकार से भी कुछ भी उम्मीद नहीं रख सकते। हम लोग का भरोसा भी तो टूट रहा है उनसे ऊपर से। हम किस लोग क्लास में पढ़ते हो बेटा? मेरा जीएनएम फर्स्ट ईयर है, हम लोग डॉक्टरी पढ़ते हैं। हमारे चाचा पापा कैसे हो करके मैनेज करके लोग पढ़ाते हैं, घर द्वार चला के। यही लकड़ी काम करते हैं पापा चाचा लोग, यही लोग मिल के हम दोनों बहनों को पढ़ा भी रहे हैं। आप भी जीएनएम करती हो? आप भी साथ में पढ़ती हो? दोनों बहन साथ में पढ़ते हैं। लग रहा है बोल नहीं पाएगी बेटी। नहीं वो नहीं बोल पाएगी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। न्यायप्रिय मुख्यमंत्री जी से आप क्या चाहती हैं? यही चाहते हैं कि अब हम लोग के घर का जो सहारा तो चला गया, तो कम से कम हम लोग के जीने खाने के लिए कम कुछ सहयोग करें। हम लोग घर पे आए, मतलब जीने खाने के लिए घर पे आए, कम से कम ये तो रहे कि हाँ आए, संतुलन दिए। और यही चाहते हैं कि हम लोग पढ़ाई लिखाई में भी मदद करें, हम लोग आगे बढ़ें। हम लोग भाई तो चला गया, वो तो वापस नहीं आएगा, बट हम लोग 4-5 बहनें हैं तो उन लोग को रहने खाने जीने का तो सहारा दे ही सकते हैं। इतना तो उम्मीद कर ही सकते हैं हम लोग सरकार से। कमाने वाला कोई नहीं है, केवल जो है लकड़ी का काम, वो भी जो है मिलता है नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। मतलब लेबर का हाँ लेबर काम करके कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। हम लोग मैनेज करके पढ़ते लिखते हैं वैसे ही कैसे भी करके, कि हम लोग के घर वाले सोचते हैं कि हम लोग गरीबी में झेलें तो हम लोग की बेटी ना झेले, इसीलिए पढ़ा लिखा के हम लोग पढ़ा लिखा रहे हैं अपनी गरीबी में ही। बहुत हृदय विदारक घटना यहाँ पर हुई है। यहाँ पर एक जो है मासूम 14-15 साल के बच्चे की मौत हो गई है, वो भी जो है करंट की चपेट में आने से। 3 बच्चियाँ हैं, बड़ा हंसता खेलता परिवार था। कहीं से मेहनत मजदूरी करके उन लोगों का भरण पोषण करते थे कि बच्चे हैं कल हमको सहारा बनेंगे। आज वो बिल्कुल बेसहारा हो चुके हैं। पर दुख का पहाड़ इतना ज़बरदस्त इस पिता पर टूट चुका। आइए उनके पिता से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? लोरी खान। आपके कितने बच्चे हैं? 4 लड़की हैं, 1 लड़का है। रो रो के लोगों को बुरी हाल हो गई है, बाटल चढ़ाया है, अब क्या करेंगे। तो बेटा सबसे छोटा था क्या? 3 लड़की के बाद वो लड़का था, फिर उसके बाद छोटी लड़की एक है। तो आप जो है यहाँ से जब पीएम तो करवाए होंगे आप, तो हम जानना चाहेंगे कि क्या जो है सरकार द्वारा कोई सहायता, आपके कोई अधिकारी आया था आप? कुछ भी कोई नहीं आया था, खाली बिजली विभाग वाले आए, वही अपना करके गए, क्या करके गए हमको भी मालूम नहीं, और बाकी कुछ भी नहीं, कोई नहीं आया था यहाँ पे। हम तो खुद बच्चे को लेकर परेशान थे इधर उधर। बच्चा कैंप पढ़ता था? बच्चा इस साल 8वीं में गया था। 8वीं में? 8वीं में गया। मतलब 14-15 साल उम्र रही? 15 साल की उम्र है। तो इन सबों की शिक्षा दीक्षा कैसे है? खेती किसानी से करते हैं, बस वही काम अपना लकड़ी का व्यवसाय वही कर रहे हैं, वही इसी से सभी लोग को पाल रहे थे, क्या करेंगे।
और कोई अपना कोई रास्ता नहीं है अपने पास। चलिए, पिता हैं, अन्य लोगों से हम बात कर। इतनी दुखद घटना है कि पूरा गांव रो रहा है, ठीक ना, क्योंकि बस लोग अब पेट ऐसा है कि मानेगा नहीं, खाना पड़ेगा। देखिए बच्ची जो है ये चल नहीं पा रही है, माता जी जो है मेंटल हो गई हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, खाना नहीं खा रही हैं, ठीक ना, और सब इंजेक्शन दवाई नींद की दवा दे के सुलाते हैं। पुअर परिवार है एक तरह से, जान लीजिए आप। जो है किसी तरह जो है जीविका चल रही है। एक सहारा था बेटा, वो भी चला गया जो है, और 4 बच्चियां हैं जो है। भैया जो है लकड़ी का काम वाम करके किसी तरह जीविका चलाते हैं। और ये बात तो हर जगह वायरल हुई, लेकिन अभी कोई आया नहीं, कोई हेल्प नहीं, कोई सहयोग नहीं, कोई सांत्वना नहीं। सर कोई मतलब नहीं जो है। इस सरकार से क्या उम्मीद करें हम जो है कि ये सरकार मुझे जो है क्या देगी जो है। बिजली वाले खाली आए थे। अच्छा, बिजली वाले आए थे? हाँ। और कोई अधिकारी यहाँ पर तफ्तीश के लिए नहीं आया? नहीं आया। नहीं आया। कोई नहीं आया। देखिए, इनके दरवाजे पर तमाम लोग आए हुए हैं, बहनें खड़ी हैं सब। ये बहन जो है ये खुद बीमार हो चुकी है, ये तीनों बहनें हैं। वीडियो बनाने का हमारा मेन उद्देश्य है कि इस गरीब परिवार को निश्चित रूप से आर्थिक मदद की बहुत आवश्यकता है। देखिए, एक बेटी देखिए खड़ा नहीं हो पा रही है अपने से, जो है इसको लोग खड़ा करके पकड़ के ले जा रहे हैं घर के अंदर। ये परिवार टूट चुका है। जिस परिवार में जो है केवल एक ही पुत्र हो और बेटियां हों, और पिता जो है दूसरे की मजदूरी करके उनका भरण पोषण करता हो, उनका पेट पालता हो, उनको शिक्षा देने का प्रयास करता हो कि हमारा तो किसी तरह गुजर गया, लेकिन हमारे बेटे जो है, हमारी बेटियां अच्छे जगह पर हैं, तो ऐसी स्थिति में भी एक्सीडेंट है। इस गरीब परिवार की मदद होनी चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर आप लोग कीजिए कि कम से कम उन उच्च अधिकारियों तक ये वीडियो पहुँचे, जो अधिकारी इसको संज्ञान में लें और इस परिवार का मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।